सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में। आइए हमेशा की भांति शुरुआत कुछ सूक्ष्म क्रियाओं से। दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे रखें। अधिक से अधिक पंजों को आगे पीछे करना प्रारंभ करें। इस प्रयास में घुटने ना उठने दें। रीढ़ गर्दन यथासंभव सीधी रहे। करेंगे जी, करेंगे। करते जाएं, मुस्कुराते जाएं। एक बार दायां पंजा आगे करेंगे, एक बार बायां पंजा आगे करेंगे। ज्यादा से ज्यादा खिंचाव आना चाहिए। समय ना गंवाएं जी, जल्दी से अपने आसन पर बैठकर पूरी तरह से सजग होकर करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पांव की मांसपेशियां विशेष प्रभाव में आ रही हैं। दोनों पांव की एड़ियों को 1 फीट खोलिए। दोनों पांव के अंगूठे एक साथ आसन पर लगाइए। छोटी उंगली बाहर की ओर लगाइए। इस प्रकार किताब की तरह खोलते रहिए, बंद करते रहिए। कोशिश करें घुटने के नीचे गैप ना आए। आ जाएंगे वापिस। हल्का विश्राम ले लें। श्वास को सामान्य कर लें। दोनों हाथ आपस में क्लैंप करके चक्की चलाएंगे। कमर को गोल गोल घुमाएं। पंजों को तानकर आगे से आगे आए, क्लॉकवाइज आए। करते जाएं जी। कोशिश करें कोहनियां ना मुड़े, पीछे भी जाएं, आगे भी आए। कोहनियां सीधी रखते हुए, पंजे को तानते हुए। अब विपरीत दिशा में भी करेंगे। रिवर्स। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर अभ्यास सभी के द्वारा। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। हल्का विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य कर लें। आंखें कोमलता से बंद। एक बार दाएं पांव की एड़ी शरीर से लगाइए, एक बार बाएं पांव की एड़ी शरीर से लगाइए। दोनों पांव से एक साथ भी करिए। करें जी, करें, सब लोग करें। समय बिना गंवाए पूरे उत्साह के साथ करें जी। बहुत बढ़िया कुमार जी, बहुत बढ़िया। करते जाइए, करते जाइए। कोशिश करें घुटने मिले रहे, पंजे तने रहे। आ जाएंगे वापिस। हल्का विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य कर लें। अब आसन के ऊपर ही हम जैसे
दही बिलोते हैं, इस प्रकार से अपने हाथों को चलाएंगे और आसन के आगे पीछे चलेंगे। धीरे धीरे अपने हिप्स की हल्की हल्की मूवमेंट करेंगे। धीरे धीरे कमर को सीधा करके करेंगे, कमर को सीधा करके करेंगे। थोड़ी मूवमेंट नजर आए जी। वेरी गुड। हल्की हल्की पंजे को तान कर करें, पंजों को मिलाकर करें, कोशिश करें। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। करिए 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 करिए। पंजे को तान कर धीरे धीरे हल्की हल्की मूवमेंट। धीरे धीरे आ जाएंगे वापिस। हल्का विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य कर लें, एकदम रिलैक्स। बटरफ्लाई करेंगे। दोनों पांव को निकट से निकट लेकर आए, एड़ियों को, पंजों को क्लैंप कर लें और कमर को सीधा करके घुटने ऊपर नीचे करें। सभी करेंगे जी, सभी करेंगे। समझ में ना आए जरूर देखेंगे। करते जाइए करते जाइए। थोड़ा और प्रयास करिए जी। बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी। कोशिश करें घुटने आसन को स्पर्श करें। थोड़ा कमर में और गुंजाइश है जी, कमर को और खींचिए, थोड़ा सीधा करिए। धीरे धीरे आ जाएंगे वापिस। हल्का विश्राम ले लीजिए, श्वास को सामान्य कर लीजिए, रिलैक्स। पद्मासन लगाएंगे जी। पहले दाईं टांग को मोड़ेंगे, फिर बाईं टांग को मोड़ेंगे, इस प्रकार कि दोनों एड़ियां नाभि के निकट से निकट आ जाएं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। अब कोई हिलडुल ना हो जी, आंखें अवश्य बंद हो। अब पूरा ध्यान श्वासों पर हो जी। ईश्वर कृपा से हमें एक नया दिन मिला, नई सुबह। इस दिन की शुरुआत प्रभु कृपा से सामूहिक योग से कर रहे हैं जी। अगला 1 घंटा पूरी ईमानदारी दिखाएंगे। हर क्रिया पिछले दिन से बढ़िया करेंगे। अपने आप से कंपटीशन होगा। बंद आंखों में करेंगे, सजग होकर करेंगे। 3 बार ओम ध्वनि करेंगे, 1 बार गायत्री मंत्र। सभी की आवाज आनी चाहिए, एक साथ आनी चाहिए। लीजिए गहरा लंबा श्वास। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। इसी अवस्था में बैठकर आइए ताड़ आसन का अभ्यास करेंगे। अपनी दोनों भुजाओं को साइड से तानते हुए लेकर जाएंगे आकाश की ओर। दोनों हाथों को जोड़ देंगे, हथेलियों को मिला लेंगे अच्छे से और श्वास भरकर अधिक से अधिक ऊपर की ओर खिंचाव देंगे। खींचेंगे ऊपर से ऊपर, भुजा कान के साथ या कान के पीछे। बहुत बढ़िया। रुकें जी, रुकें। लगातार खिंचाव बनाकर रुकें जी। बहुत शानदार। आंखें बंद करके रुकना। पूरे शरीर का आलस्य दूर। एक बार गहरा लंबा श्वास लीजिए और अधिक लंबाई दीजिए और श्वास छोड़ते हुए बगल से तानते हुए भुजाओं को नीचे लेकर आए। हल्का विश्राम ले लीजिए। श्वास को सामान्य करके पांव को खोल दीजिए। रिलैक्स। कोई भी क्रिया जबरदस्ती नहीं करेंगे। कुछ समझ में ना आए अवश्य देखेंगे। एकदम सामान्य हो जाएं जी। आसन के ऊपर बिना सहारा लिए खड़े हो जाएंगे जी। बिना सहारा लिए खड़े हो जाएं और फिर से बैठ जाएंगे। चौकड़ी लगा लेंगे। फिर से खड़े हो जाएंगे। कोशिश सभी करें जी। फिर से बैठेंगे। बैठिए बैठिए बैठिए, चौकड़ी लगाइए। फिर से खड़े हो जाइए। एक बार और बैठेंगे। अंतिम आवर्ती। पूरी तरह बैठिए, चौकड़ी लगाइए और फिर से खड़े हो जाइए। खड़े हो जाएं। वेरी गुड। थोड़ा विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य कर लें। सबसे पहले आइए हम करते हैं ताड़ आसन। दोनों पांव मिला लीजिए, दोनों हाथ शरीर के साथ और साइड से दोनों हाथ तानते हुए लेकर जाएं आकाश की ओर। हथेलियां विपरीत दिशा में रहेंगी, ऑपोजिट साइड में रहेंगी। हथेलियां ऊपर लेकर जाएं। खींचे ऊपर, ऑपोजिट साइड में हथेलियां। हथेलियां मिलानी नहीं है जी। खींचिए खींचिए ऊपर से ऊपर। और इसी अवस्था में अगर आप अपनी एड़ियों को उठा सकते हो, एड़ियों को भी उठा दें। करिए करिए करिए, क्षमता को ध्यान में रखकर करिए। आपकी हथेलियां बाहर की ओर खुली हुई हैं। भुजा कान के साथ है। पूरे शरीर का वजन पंजों के ऊपर है। क्षमता को ध्यान में रखकर रुकें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे पहले पांव नीचे, तानते हुए दोनों हाथ भी साइड से नीचे। उन्हें विश्राम की स्थिति, सामान्य श्वास की स्थिति। एकदम रिलैक्स। पीटी की एक्सरसाइज करेंगे। दोनों पांव में कंधों के समान दूरी बनाएं। पहली स्थिति कंधों की सीध में, सामने हथेली आमने सामने आकाश की ओर। दूसरी स्थिति, तीसरी स्थिति बगल में,
चौथी स्थिति शरीर के साथ। आवाज पर चलेंगे। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। रिलैक्स। श्वास को सामान्य कर लें। आंखें बंद। एकदम सामान्य करें। कोई भी क्रिया चढ़े हुए श्वास में नहीं करेंगे जी। कहीं पर भी थकान लगे आपको, आप बीच में वापस आ सकते हैं, विश्राम ले सकते हैं। मुस्कुराते रहिए। आइए वीरभद्र आसन का अभ्यास करेंगे जी। दोनों पांव को एक सीध में ले आएं। राइट पांव आगे, लेफ्ट पांव पीछे, एक सीध में दोनों पांव। आवाज पर चलेंगे। जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। दोनों हाथ सामने से तानते हुए ले जाएं आकाश की ओर, प्रणाम मुद्रा में। प्रारंभिक स्थिति सही हो, आगे की स्थिति अपने आप सही हो जाएगी। एक बार गहरा लंबा श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए आगे वाले घुटने को मोड़ दें। थाई को पृथ्वी के पैरेलल लेकर आएं और साथ साथ कटी भाग को, धड़ को पीछे लेकर जाएं। कटी भाग पीछे जाएगा और आगे वाले पंजे पर प्रेशर आएगा। इतना पीछे जाए धड़ कि मेरा माथा आकाश की ओर हो जाए। पीछे से पीछे। रुके रुके रुके। बहुत बढ़िया। करें जी करें। करने से होगा। जितना हो उतना करें, लेकिन प्रयास अवश्य करें। पूर्ण स्थिति में सामान्य श्वास में रुकना। बहुत बढ़िया सुनंदा जी, बहुत बढ़िया। सभी का अभ्यास। गीता जी बहुत बढ़िया। रुकिए रुकिए रुकिए। धीरे धीरे आएंगे वापिस। हाथों को ऊपर खींचे एक बार श्वास भरकर और तानते हुए हाथों को साइड से नीचे लेकर आए। रिलैक्स। सामान्य श्वास। क्रिया को करेंगे दूसरी टांग से। अब की बार लेफ्ट पांव आगे आएगा। पिछली बार जो पांव था उसके ऑपोजिट वाला पांव आगे, राइट पांव पीछे। फिर से एक बार साइड से, सामने से भुजाओं को ले चलें आकाश की ओर। तानिए ऊपर खींचिए। गहरा श्वास भरिए। हथेली ना खोलें जी बिल्कुल भी। और श्वास भरने के बाद श्वास छोड़ते हुए आगे वाले पंजे पर प्रेशर बनाएं। घुटने को मोड़ दें। थाई पृथ्वी के पैरेलल और धड़ को, चेस्ट को, गर्दन को पीछे लेकर जाएं। हथेलियां ना खोलें जी बिल्कुल भी। देखिए हथेली अगर खुलेगी कहीं ना कहीं लाभ कम हो जाएगा। भुजा कान के साथ हो जी। गर्दन सहित कंधों का दबाव पीछे बनाएंगे। पीछे से स्थिति ऐसी बने जैसे अर्धचंद्र जैसी मेरी स्थिति बन जाए, हाथ से लेकर पांव की। बहुत बढ़िया। क्या बात है। रुके 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 रुके। सहज श्वासों में, सामान्य श्वासों में रुके। प्रयास महत्वपूर्ण जी। हथेली ना खोलें जी, बिल्कुल ना खोलें जी हथेली। धीरे धीरे आएंगे वापिस। भुजा को खींचे पहले और तानते हुए भुजाओं को साइड से नीचे लेकर आए। विश्राम की स्थिति। थोड़ा अपने हाथों को झटक लें, थोड़ा अपने पांव को हिला लें अपनी सुविधा के हिसाब से, ताकि आप जल्दी से सामान्य हो जाएं।
उठक बैठक करेंगे, 5 बार करेंगे, बिना रुके करेंगे। क्षमता को ध्यान में रखकर शुरू करें, अपने आप से करें। 5 बार करें जी, करते जाएं। अपने आप से पूरी ईमानदारी। एड़ी नहीं उठानी आपने, एड़ी और हिप्स आपके टच होने चाहिए। करते जाएं जी, बहुत बढ़िया। 5 आवृत्तियां पूरी करके आ जाएंगे वापस। हल्का विश्राम, श्वास सामान्य, एकदम रिलैक्स। आसन के अगले हिस्से पर आ जाएं और सूर्य नमस्कार कराएगी प्रज्ञा बेटी। आसन के आगे वाले भाग पर आ जाएं। एड़ियां मिली हुई, पंजे खुले हुए, दोनों हाथ शरीर के साथ एकदम तान दें। आएंगे पहली स्थिति नमस्कार मुद्रा में। हथेली से लेके कोहनी तक का भाग एकदम सीधा। आंखें कोमलता से बंद करेंगे सूर्य भगवान का आह्वान। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। दोनों भुजाओं को लेके जाएं आकाश की ओर। ताने भुजाओं को ऊपर से ऊपर, पांचों उंगलियां मिली हुई, कमर से झुके थोड़ा सा पीछे आर्क बनाएं। कंधे गर्दन का दबाव पीछे की ओर। ताड़ासन के सभी लाभ मिलते हुए भरे गहरा लंबा श्वास और ताने ऊपर से ऊपर। श्वास छोड़ते हुए आएंगे नीचे, भुजाएं कानों से अलग ना हो। भुजाओं को कानों से लगा के रखें। पेट का संकोचन करें अंदर की ओर। माथे को प्रयास करें लेके जाएं घुटनों के नजदीक से नजदीक। प्रयास करें हमारी आधी हथेली, पूरी हथेली लग जाए आसन से। दोनों हथेलियों को जमाएंगे अपने पाँव के दाएं बाएं और लेके जाएंगे दायां पाँव पीछे से पीछे। माथे का रुख आकाश की ओर। कमर थोड़ी नीचे, पीछे वाला घुटना आसन पर ना लगाएं। आगे की 15 उंगलियां एक लाइन में लेके जाएं, दूसरा पांव भी पीछे और आ जाएं पर्वताकार स्थिति में। एड़ियां आसन पर, ठुड्डी कंठ कूप में। गिरजा जी की बहुत ही अच्छी स्थिति। शरीर हमारा मजबूत बनता हुआ आएंगे पैरेलल। हमारा शरीर फट्टे की तरह एकदम सीधा। हमारे पूरे शरीर का वजन हमारे हथेलियों पर, कंधों पर, गर्दन ऊपर, गर्दन तान के रखें। क्रम से लगाएंगे घुटने। नाभि का संकोचन करते हुए छाती एवं माथा। अष्टांग प्रणाम। धरती माँ के गुण हमारे अंदर समाते हुए सहनशीलता, पेशेंस आती हुई। पीछे से एड़ी पंजे में ला के रखें। कोहनियां लटकाएंगे नहीं, कोहनियों का रुख आकाश की ओर। अब अपने शरीर को आगे की ओर धकेलते हुए आगे से धड़ उठाएं और कोहनियां खोल दें।
पीछे से हमारी इस स्थिति में एड़ियां खुल जाती हैं। एड़ियां मिला के रखें, घुटने मिला के रखें, गर्दन ले जाएं पीछे से पीछे। रीढ़ की प्रत्येक गोटी प्रभाव में आती हुई, सर्वाइकल कमर दर्द ठीक होता हुआ, बिना घुटनों का सहारा लिए पुनः आ जाए पर्वताकार स्थिति में। ठुड्डी कंठकूप में हमारे थायराइड ग्रंथियां प्रभाव में आती हुई, एड़ियां आसन पर हमारी साटिका नाड़ी प्रभाव में आती हुई, एक ही बार में अब अपने दाएं पांव को ले आए अपने हाथों के बीच में, एकदम आगे से आगे। हमारा आगे से पांव आए 90 डिग्री पर, पंजे को रखे दोनों हथेलियों के मध्य में, माथे का रुख आकाश की ओर। पीछे वाले पांव का घुटना आसन पर ना रखें, ले आए दूसरा पांव भी आगे। पेट को पिटकाए अंदर की ओर, झुकने में और सहायता मिलेगी। माथे को प्रयास करें लेके जाए अपने घुटनों के नजदीक से नजदीक। सुनंदा जी, पूनम जी, बहुत ही अच्छी स्थिति। श्वास भरते हुए आ जाएंगे ऊपर, बुझाए कानों से अलग ना हो, ताने ऊपर से ऊपर। कमर से झुके थोड़ा पीछे, कंधों गर्दन का दबाव बनाए पीछे, हाथों की 5 उंगलियां मिला के रखें। आएंगे प्रणाम मुद्रा में। मन ही मन करेंगे सूर्य भगवान का धन्यवाद। अपने आसन पे बैठ जाएं और शवासन में लेट के करेंगे विश्राम। शरीर एकदम ढीला, हलचल बिल्कुल भी ना हो। आंखें कोमलता से बंद, आनंद पूर्वक गहरे लंबे श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। सूर्य नमस्कार अपने आप में पूर्णासन। शरीर का प्रत्येक अंग प्रभाव में आता हुआ। ध्यान हमारा आज्ञा चक्र पर। आएंगे चेतन अवस्था में। एड़ी पंजे मिलाएं, दाईं ओर करवट लें और अपने आसन पर उठ बैठें। दोनों पांव सीधे, दोनों हथेलियों को रखे दाईं ओर, आएंगे वज्रासन में।
दोनों हाथों को रखे दाईं ओर, पाँव को बाईं ओर से घुमाते हुए आ जाए वज्रासन में। सबसे पहले हम करेंगे उष्ट्रासन। अपने घुटनों के बल खड़े हो जाएं। पाँव में कंधों जितनी दूरी, दोनों हाथ रखे कमर पे। आगे से चारों उंगलियां मिली हुई, अंगूठा हमारे रीढ़ के निचले छोर पर। अंगूठे से दबाव बनाते हुए धीरे धीरे कमर से झुकना करेंगे प्रारंभ पीछे की ओर। जब कमर दोहरी हो जाए तो अपने हाथों को कमर से हटाकर रख ले अपने एड़ियों पर। हमारा नाभि से लेके घुटने तक का भाग एकदम सीधा। थाइस का दबाव आगे की ओर बना के रखें। शगुप्ता जी, गिरजा जी, बहुत ही अच्छी स्थिति। अक्षिता जी की भी बहुत ही अच्छी स्थिति। हमारे स्लिप डिस्क जैसे रोग दूर होते हुए सर्वाइकल भी दूर होता हुआ। परवीन जी की भी बहुत ही अच्छी स्थिति। आएंगे धीरे धीरे वापस। वज्रासन में बैठ जाएं और करें विश्राम। दोनों हाथ घुटनों पर, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। गहरे लंबे सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। अब हम करेंगे शशकासन। आगे से अपने घुटनों को खोल दें। आसन के पीछे वाले भाग पर आ जाएं। दोनों हथेलियों को रखेंगे अपने पांव के मध्य में और धीरे धीरे अपनी हथेलियों को आगे खिसकाते हुए ठुड्डी को लगा देंगे आसन पे। ठुड्डी लगाने से हमारा सर्वाइकल प्रभाव में आता हुआ। हाथों को तान के रखें एकदम आगे से आगे। पीछे से एड़ियों पर बैठे रहें। एड़ियों से ना उठें। थाइस, पैर के जोड़ प्रभाव में आते हुए, मन शांत होता हुआ। इस स्थिति में आराम से कुछ क्षण रुक सकते हैं हम लोग। अब धीरे धीरे हाथों को वापस खिसकाते हुए आ जाएंगे वापस। आ जाएंगे पेट के बल। शिथिल आसन दाईं ओर में विश्राम। धन्यवाद विजय सर। शिथिलासन बड़ा ही आरामदायक आसन, बहुत सुंदर साधना प्रज्ञा द्वारा पूरा शरीर बिल्कुल ढीला छोड़े। मुस्कुराते रहें, आंखें अवश्य बंद रहे। मकर आसन के लिए स्थिति लेंगे। दोनों कोहनियों के बल आगे से धड़ को उठाकर हथेलियां ठुड्डी के नीचे रखें। एड़ी पंजे मिलाएं,
मुस्कुराते हुए राइट पांव को 5 बार अपने हिप से टच करें। 5 बार राइट पांव को, केवल राइट पांव। पंजे दोनों पांव के तने रहेंगे जी। लेफ्ट पांव को 5 बार करेंगे। दूसरे पंजे को लिटा के रखें जी, पंजे को खड़ा नहीं रखना, लिटा के रखना है जी। करते जाएं और फिर अल्टरनेट करेंगे। 5 बार राइट पांव, 5 बार लेफ्ट पांव। प्रयास सभी करें जी। हर बार कोशिश करें एड़ी मेरे शरीर को स्पर्श करे। पंजे लिटाकर रखें जी जब वापिस जाए तो। दोनों पांव से करेंगे, एक साथ करेंगे, मिलाकर करेंगे, घुटनों को मिलाकर करेंगे। हल्का झटका देना पड़े, झटका भी दें। पंजे तान के रखें जी, पंजों को ढीला मत छोड़िए। बहुत बढ़िया। सभी का बड़ा अच्छा अभ्यास करते जाइए, करते जाइए। सर्वाइकल को ठीक करने के लिए बहुत बढ़िया, बहुत सेफ आसन, कोई भी कर सकते हैं। धीरे धीरे आएंगे वापिस शिथिल आसन में। बाईं ओर में लेफ्ट साइड का शिथिल आसन, आराम देने वाली क्रिया भी और आपके बीपी को कंट्रोल में करने वाली भी। कोशिश करें मेरे मुड़े हुए पांव की एड़ी सीधे वाले पांव के घुटने को टच करे। शब्दों पर ध्यान देना है जी आपने, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना है जी आपने। एकदम रिलैक्स। कोई भी साथी जबरदस्ती ना करें। सलभ आसन का अभ्यास करेंगे। इसका विपरीत पूरक आसन। हथेली को नीचे रखें जंगा के, दोनों थेलियां ठुड्डी लगाएंगे आसन के ऊपर। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजों को लिटाकर रखें। शब्दों पर ध्यान जी। गलत नहीं करना मैंने, थोड़ा करूं चाहे ज्यादा करूं। मुस्कुराते हुए, श्वास भरते हुए, बिना घुटना मोड़े दोनों पांव धीरे धीरे आकाश की ओर लेकर जाएं। पंजों को तान कर लेकर जाएं। मेरी थाई अवश्य उठे। इस बात की मैंने सबसे ज्यादा कोशिश करनी है। प्रवीण भाई बहुत बढ़िया। और पंजे को तानेंगे तभी देखिए ये आसन कर पाएंगे। अगर इस आसन में घुटना मुड़ गया, लाभ कम हो जाएगा। थाई नहीं उठी, पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। थोड़ा हो थोड़ा करें, लेकिन घुटना सीधा हो, पंजा तना हो, थाई हवा में हो, बस। रुकिए रुकिए रुकिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी, क्या बात है। बड़ा ही सराहनीय प्रयास। ठुड्डी लगातार आसन पर रहे, चिपकी रहे। रुकें 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 रुकें, बहुत क्षमता है हमारे अंदर। धीरे धीरे आ जाएंगे वापिस। राइट साइड की करवट लें, पीठ के बल आ जाएं, विश्राम ले लें। जबरदस्ती कभी नहीं करनी। कई बार हमारा मन करता है बीच में वापस आने का, तो फिर आपने वापस आना है, लेकिन पटकना नहीं है। हम जबरदस्ती रुकते हैं और फिर नहीं रुका जाता, एकदम से पांव को पटक देते हैं। ऐसा नहीं करना, किसी भी आसन में नहीं करना। वापसी के लिए क्षमता अवश्य बचा के रखनी है। एकदम रिलैक्स। दोनों हाथ शरीर के साथ चिपका लें, पांचों उंगलियां मिला लें। दोनों पांव को, पंजों को तानकर
60 डिग्री पर ऊपर लेकर जाएं, जहां पर आपको अपने पांव के नाखून नजर आए, ना उससे ऊपर ना उससे नीचे, जरा सा नीचे करते ही नाखून दिखने बंद हो जाए, ऐसी पोजीशन पे आकर रुक जाएं जी। 60 डिग्री। रुके रुके रुके, पंजे को तान कर रुकें, 10 की काउंटिंग में रुकें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, रुके रुके रुके, मुस्कुराकर रुके। 10, धीरे से फूल की तरह, बिल्कुल फूल की तरह एड़ियों को वापस लेकर आए। रिलैक्स। देखिए कितनी छोटी सी क्रिया। हाथों को ढीला छोड़ दें, उंगलियों को ढीला छोड़ दें, हथेली आकाश की ओर कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। जब वापस आए स्वतः ही आप विश्राम की स्थिति में चले जाएं। छोटी सी क्रिया से देखिए मेरा पेट कितना अधिक प्रभाव में आता है। पूरे पेट के एक एक अंग पर प्रभाव आता है। मुस्कुराते रहें जी। ईश्वर की सुबह सवेरे देखिए कृपा बरसती है हम सबके ऊपर। आइए इसी का एक बार पुनः अभ्यास करेंगे। 12 तक की काउंटिंग करेंगे, क्षमता को पहचान कर ही करेंगे। पुनः एक बार हथेलियां शरीर के साथ, हथेलियों का रुख पृथ्वी की ओर, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजों को ताने और श्वास भरते हुए एड़ियों को इतना ऊपर उठाएं कि मेरे को नाखून नजर आए। जरा सा नीचे करूं तो नाखून नजर नहीं आए, बस वहां पर रोक दें। करें जी करें, 12 तक की काउंटिंग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बहुत बढ़िया, सभी की बड़ी अच्छी स्थिति। वाह जी वाह, मजा आ रहा है। 11, रुके रुके रुके, और धीरे धीरे 12 वापिस आएंगे, बिल्कुल आराम से आएंगे। रिलैक्स। पंजे दाएं बाएं लुढ़क जाएं, आंखें कोमलता से बंद हैं, बंद ही रहे। थोड़ी सी मेहनत जब हम करते हैं, अपना 100% देते हैं, तो विश्राम की स्थिति में बड़ा अच्छा लगता है। आप सोचिए, इस छोटी सी क्रिया को अगर हम प्रतिदिन करें और रुकने का समय बढ़ाएं, पेट का कौन सा रोग बच पाएगा। पेट बिल्कुल मुलायम हो जाएगा, मोटापा छूमंतर हो जाएगा। श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए, निरंतरता चाहिए। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है निरंतरता, कंसिस्टेंसी। उन्हें एक बार चेतन अवस्था में आएंगे, एड़ी पंजे मिलाएंगे, मरकट आसन की स्थिति लेंगे, दोनों हाथ 180 डिग्री फैला दीजिए। बहुत बढ़िया। हथेली का रुख आकाश की ओर रहेगा। श्वास भरते हुए दोनों पांव धीरे धीरे एक साथ लेकर जाएं 90 डिग्री पर। 90 डिग्री पर एक साथ। शब्दों पर ध्यान दीजिए, बोलने के बाद भी आप शुरू नहीं कर रहे। करिए जी करिए, महेंद्र जी करिए।
हाथ 180 डिग्री पर रहेंगे जी। शब्दों पर ध्यान दीजिए आप लोग। केवल जब पांव बोला जाता है, केवल पांव को उठाना है आपने। हाथ 180 डिग्री पर ही रहेंगे। एक बार गहरा लंबा श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए दोनों पांव इसी अवस्था में ले जाएं, राइट हैंड की ओर। गर्दन को लेकर जाएं लेफ्ट साइड में। पांव जाएंगे राइट साइड में, गर्दन जाएगी लेफ्ट साइड में, एक साथ दोनों पांव। भुजाएं खिंची हुई जी, पंजे तने हुए। वेरी गुड, वेरी गुड। सुनीता जी, आपकी भुजा कान की ओर चली गई 180 डिग्री पर। बिल्कुल कंधे की सीध में रखना है। आंख खोल करके देख लें एक बार, जिधर आपका। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुमार जी रुके रुके रुके। पूनम जी बहुत बढ़िया। सभी का बड़ा अच्छा अभ्यास है। सहज होकर रुके, सामान्य श्वास में रुके। घुटने में खम नहीं आए जी बिल्कुल भी। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। 90 डिग्री पर लेकर आए, साथ साथ गर्दन भी लेकर आए। रोकें एक बार 90 डिग्री पर, भुजाओं को खींचें और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों पांव आराम आराम से आसन पर रखें। पटकने की आवाज नहीं आए। चलिए, हाँ, अब लेफ्ट साइड में ले जाएं। दोनों पांव जाएंगे लेफ्ट साइड में, गर्दन जाएगी राइट साइड में। करें जी, करें। बहुत बढ़िया। भुजाओं को ध्यान रखना है जी, 180 डिग्री पर ही हो। घुटनों में खम न आए। जब आप कोशिश करेंगे पांव के पंजों को हथेली के निकट ले जाने का, तब जाकर के हमारी स्थिति सही बनेगी। हथेली तक पहुंचेंगे नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे, तब मेरा पूरा जो 7 का कर्व है वो बनेगा। गर्दन राइट साइड में होनी चाहिए जी। हाथ की पांचों उंगलियां मिली हुई होनी चाहिए जी। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे मुस्कुराते हुए पांव को लेकर आएंगे 90 डिग्री पर। गर्दन आ जाएगी मध्य में। तानिए पंजों को एक बार आकाश की ओर। तानिए 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 जी। और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे, बिल्कुल आराम आराम से एड़ियों को वापस लेकर आना है। समय लगाते हुए लेकर आना है, जल्दी नहीं करनी। आसन पर छूने से पहले एड़ियों को रोकना है अवश्य में आपने। और फिर जब पूरी तरह वापस आ जाएं, हाथों को आगे ले लें। रिलैक्स, सामान्य श्वास, आंखें कोमलता से बंद। आज का आखिरी आसन करेंगे विश्राम के बाद। सेतुबंद आसन करेंगे या फिर चक्र आसन करेंगे, आपकी चॉइस रहेगी। क्षमता के हिसाब से रुकेंगे। पहले अपने आप को बिल्कुल सहज कर लें, सामान्य कर लें। चढ़े हुए श्वास में कोई क्रिया नहीं करनी। मन बनाएं, मुस्कुराते हुए अंतिम आसन के लिए दोनों पांव को इकट्ठा मोड़ें। जो सेतुबंद आसन करें, टखनों को पकड़ें,
चक्रासन के लिए हथेलियों को कंधे के निकट इस प्रकार रखें कि उंगलियों का रुख पंजों की ओर हो, हिप्स की ओर हो। श्वास भरते हुए मध्य भाग को धीरे धीरे ऊपर उठाना प्रारंभ कर दें। मध्य भाग को उठाएं, जबरदस्ती बिल्कुल ना करें जी, क्षमता को ध्यान में रख करके ही करें। बहुत बढ़िया महेंद्र जी, बहुत बढ़िया गिरिजा जी। रुकें रुकें रुकें, बहुत शानदार, क्या बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सभी का देखिए बड़ा ही सराहनीय प्रयास, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया लग रहा है। इतना शानदार प्रयास, क्षमता को ध्यान में रखकर रुकें जी, जबरदस्ती बिल्कुल ना रुकें जी। विशेष कर्व हमारी कमर का, बिल्कुल धीरे धीरे, बड़े आराम से, बड़ी सहजता से वापस आएंगे। एकदम से बिल्कुल ना छोड़ें जी। हाथों को आगे ले लें, पंजों को ढीला छोड़ दें। शवासन, दोनों पांव में कम से कम 1 फीट की दूरी होनी चाहिए। अब हथेली का रुख आकाश की ओर हो, मन की आंखों से पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन। मुझे पूरा विश्वास है आप इस योग मंदिर में स्नान करके ही जुड़ रहे हैं। जो मेरे नए साथी हैं उनसे विशेष रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि स्नान करके ही जुड़ें। कोशिश अवश्य करें, 3 वीक इस एक्सपेरिमेंट को अवश्य करें। थोड़ा लेट जुड़ जाएं कोई बात नहीं, 1.25 घंटा नहीं जुड़ सकते, 1 घंटा जुड़ें, पौना घंटा जुड़ें, लेकिन जैसे आपको बताया जा रहा है, ये अगर आप काम करेंगे आपकी साधना और बढ़िया बनेगी। मुस्कुराते रहिए, कितना आनंद, कितनी खुशी का एहसास। प्रभु बस प्रतिदिन हम इस योग मानसरोवर में डुबकियां लगाएं। ऐसी सामर्थ्य, ऐसी सद्बुद्धि सदैव बनी रहे प्रभु, सदैव बनी रहे। मुस्कुराते हुए, संकल्प करते हुए कि दिन की शुरुआत योग से ही करेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, राइट साइड में करवट लें और मुस्कुराकर बड़े उत्साह के साथ बैठ जाएं। सिंहासन करेंगे जी आज। सिंहासन की स्थिति में जो पद्मासन लगा सके पद्मासन लगा लें, अथवा दोनों टांग पीछे रखें और हथेलियों के बल आगे से धड़ उठ जाएगा आपका। आंख खोलकर दृष्टि आपकी नासाग्र पर आएगी, नासिका के अग्रभाग पर आपने देखना है जी। कमर नीचे से नीचे, गर्दन ऊपर से ऊपर, और फिर उसके बाद सिंह की तरह बड़ी मधुर गर्जना करनी है। 3 बार करनी है। जीवा को बाहर निकालकर मधुर गर्जना प्रारंभ करें। करें जी करें। गर्दन अधिकाधिक पीछे, आंख खोलकर नासाग्र को देखना है आपने। करें जी करें करें करें। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया गीता जी। आवर्ती को
3 आवर्तियां पूर्ण करने के बाद धीरे धीरे आएंगे वापस, गले को थोड़ा सहला लेंगे, हल्की सी उंगलियों से गले की मसाज कर लेंगे। इस आसन के करने से थायराइड ग्रंथियां प्रभाव में आती है, आवाज मधुर बनती है, गले संबंधी सारे दोष समाप्त होते हैं। आइए, महान क्रिया जो केवल और केवल मनुष्य को प्राप्त है, हंसी, कोई कंजूसी नहीं करनी, पूरी मस्ती के साथ पूरे परिवार को इस हंसी का लाभ दीजिए। महकाइए पूरे परिवार को, हंसना प्रारंभ करें। हंसते जाएं, हंसते जाएं, हंसते जाएं। और मस्ती और आनंद। नेचर के साथ हंसें, परिवार। आज की अंतिम आवर्ती करेंगे। शांत, बिल्कुल शांत हो जाएं, आंखें बंद हो जाएं, कमर गर्दन सीधी, एकदम रिलैक्स। इतने सुंदर आसनों का अभ्यास किया। आइए प्राण शक्ति का सर्जन करें। पूरे प्राणायाम में मेरी जो कंसंट्रेशन है, मेरा जो फोकस है, वो केवल और केवल श्वासों पर रहे। कुछ पल के लिए गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करेंगे, योगिक श्वासों का अभ्यास। धीरे धीरे श्वास को छोड़ना, धीरे धीरे श्वास को भरना, ना भरने की आवाज, ना छोड़ने की आवाज। प्राणायाम के हकदार हम तभी बनते हैं जब हम स्नान करके जुड़ें, सूक्ष्म क्रियाओं के साथ जुड़ें, पहले योगाभ्यास करें, आसन करें, उसके बाद ही प्राणायाम करें। अब हमारे शरीर में स्थिरता आ गई है। अब हम ज्यादा समय के लिए बिना हिले डुले रुक सकते हैं। अब हम फोकस बना सकते हैं अपने श्वासों की ओर। दो बातों का विशेष ध्यान रखना है पूरे प्राणायाम के दौरान। मेरे नेत्र ना खुले,
मेरी कमर ना झुके। आइए जल्दी से भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, चारों चरण करेंगे जी। जनरली सर्दियों में करवाया जाता है ये प्राणायाम, लेकिन आधा आधा मिनट अगर हम करेंगे आधा मिनट तो इसका काफी अभ्यास, काफी प्रभाव रहेगा। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर जमाएं, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी रखें। दाएं हाथ को उठाकर प्राणायाम मुद्रा बना लें। अंगूठे को रखें दाएं नोस्टल पर, अनामिका को रखें बाएं नोस्टल पर। मूल बंद लगा लें। अंगूठे को हटाकर राइट से ही श्वास को भरें, राइट से ही छोड़ें। भरने में भी शक्ति, छोड़ने में भी शक्ति। प्रारंभ करें। शरीर ना हिले, चेहरे की आकृति ना बिगड़े। दस से 12 आवृत्तियां होने के बाद राइट साइड से अधिकाधिक श्वास को भर लें। दोनों नासिकाएं बंद कर लें। मूल बंद लगा हुआ है, मूल बंद लगा ही रहे। जब ना रुका जाए, अनामिका को हटाएंगे। लेफ्ट साइड से बिना आवाज किए श्वास को बाहर निकाल देंगे। हाथ घुटने के ऊपर आ जाएगा। कुछ पल के लिए शरीर में आई हुई गर्मी को, ऊर्जा को महसूस करेंगे। यही क्रिया फिर से करेंगे। दूसरा चरण करेंगे। फिर से प्राणायाम मुद्रा, अंगूठा दाएं नोस्टल पर, अनामिका बाएं नोस्टल पर। अब की बार अनामिका को हटाएंगे। बाईं ओर से ही श्वास को भरें, बाईं ओर से ही छोड़ें। भरने में भी शक्ति, छोड़ने में भी शक्ति। करें जी, करें। केवल और केवल पेट की मूवमेंट हो जी। करते जाएं जी। लेफ्ट हैंड पलटकर घुटने पर रहे ताकि शरीर में स्थिरता बनी रहे। अब लेफ्ट साइड से अधिकाधिक श्वास को भर लें। आंतरिक कुंभक में रुक जाएं। दोनों नासिकाएं बंद। कमर सीधी है। चेहरे पर सहजता है, प्रसन्नता है। जब लगे नहीं रुका जा रहा, अंगूठे को हटाएंगे। राइट साइड से बिना आवाज किए श्वास को बाहर निकाल देंगे। हाथ नीचे घुटने पर आ जाएगा। सुंदर अनुभूति चंद्र नाड़ी प्रभाव में आई। दूसरा चरण मेरा कंप्लीट हुआ। नए साथी, बुजुर्ग साथी जबरदस्ती ना करें। कोई क्रिया ना कर पाए तो केवल गहरे लंबे श्वास अथवा अनुलोम विलोम का अभ्यास करें। पुनः मन मनाएंगे। तीसरे चरण के लिए फिर से प्राणायाम मुद्रा, दाएं हाथ से उठा करके रखें। अंगूठा दाएं नोस्टल पर, अनामिका बाएं नोस्टल पर। अब की बार राइट से श्वास को भरें, लेफ्ट से श्वास को छोड़ें। लेफ्ट से भरें, राइट से छोड़ें। भरने में भी शक्ति, छोड़ने में भी शक्ति। मूल बंद लगा रहे, ऐसा प्रयास करना है जी आपने। फेफड़ों को स्वस्थ करने के लिए इस कोरोना के टाइम में भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई गुना इसका रोल बढ़ जाता है जी। कमर सीधी जी, कमर सीधी। राइट साइड से अधिकाधिक श्वास को भर लें। आंतरिक कुंभक में रुक जाएं।
दोनों नासिकाएं बंद। और जब ना रुका जाए अनामिका को हटाएंगे, बिना आवाज किए श्वास को धीरे धीरे लेफ्ट साइड से बाहर कर देंगे। कोशिश करें राइट हैंड का ही हम उपयोग करें। मुस्कुराते रहें, कमर गर्दन को सीधा ही रखें। हाथ नीचे आ जाएगा जी। बिल्कुल सहज हो जाएं, एकदम सामान्य हो जाएं। कोई हिलडुल ना हो जी। चौथा और अंतिम चरण करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम का। दोनों हाथ अब की बार घुटने पर ही रहेंगे, जमे रहेंगे। शरीर में हिलडुल ना हो, ना कंधे हिले ना गर्दन हिले, केवल पेट की मूवमेंट नजर आए। शक्ति लगाते हुए मूल बंद लगाकर श्वास को भरना, शक्ति लगाते हुए श्वास को छोड़ना। भरने में भी शक्ति, छोड़ने में भी शक्ति। लगातार करें जी, करें। पच्चीस से 30 आवृत्तियां अवश्य करेंगे जी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी। जो पद्मासन लगा के कर पा रहे हैं और अधिक उत्तम है जी। उससे शरीर में स्थिरता स्वतः आ जाती है। अंतिम आवर्ती में अधिक से अधिक श्वास को भरकर आंतरिक कुंभक में रुकना है। तीनों बंद लगाकर रुकना है। मूल बंद तो अवश्य लगाकर रुकना है। श्वास को अंदर रोक लेना आंतरिक कुंभक कहते हैं। जब ना रुका जाए धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ना है। अधिकाधिक श्वास बाहर निकालकर अब की बार बाह्य कुंभक में भी रुकना है। फिर से तीनों बंद लगाने हैं। जब ना रुका जाए श्वास को सामान्य कर लें, कुंभक खोल दें। सामान्य श्वास, सुंदर अनुभूति। देखिए जो शरीर में परिवर्तन आया। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आज का अंतिम प्राणायाम रहेगा। 5 आवृत्तियां करेंगे। स्थिति आपको पता है। आगे की दोनों उंगलियां आंखों पर, नीचे की दोनों उंगलियां होठों पर। मूल बंद लगाकर, जीवा को तालू से लगाकर मधुर गुंजन अंगूठे से कानों को बंद करके प्रारंभ करें। पांच आवृत्तियां पूर्ण होने पर
बिना आंख खोले आ जाएंगे वापिस हाथ ज्ञान मुद्रा में अथवा ब्रह्मांजलि मुद्रा में। अनिद्रा रोग को ठीक करने वाला प्राणायाम, तनाव को दूर भगाने वाला प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम। मुस्कुराते रहें, कमर गर्दन को सीधा रखें। सावन का महीना, सोमवार का दिन, आइए भगवान शिव का ध्यान करें। भगवान शिव के दिव्य मंत्र को एक साथ मिलकर पुकारें। मेरे साथ एक बार मेरी आवाज को सुने, दूसरी बार शामिल हो जाएं। ओम नमः शिवाय। 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 3 बार महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करेंगे मेरे साथ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। कुछ पल इसी अवस्था में भगवान शिव के ध्यान में खोए रहे।
भगवान शिव की कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे। इस योग मार्ग पर हम जीवन पर्यंत चलें। हमें देखकर हमारे साथी, परिवार के अन्य सदस्य भी इस मार्ग पर चलना प्रारंभ करें। आइए प्रभु को अपने हृदय में धारण करें। मुस्कुराते हुए एक गहरा लंबा श्वास लें। ओम दौ शांति अंतरिक्ष गगन शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ पल के लिए बिना हिले डुले इसी अवस्था में बैठे रहें, शांत अवस्था में बैठे रहें। बंद आंखों में दोनों हथेलियों का आपस में घर्षण करेंगे, योगिक ऊर्जा उत्पन्न करेंगे और इस योगिक ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पर, मुखमंडल पर धारण करेंगे। भगवान सूर्य का ध्यान करेंगे, अपने गुरुजनों का, माता पिता का ध्यान करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे। अपने परिवार के सभी सदस्यों का अभिवादन करें, धन्यवाद करें। आज की इस सुंदर कक्षा को यहीं विश्राम देते हैं। इसी प्रकार आप पूरे परिवार के साथ जुड़े रहें। 11 तारीख से, परसों से हमारा जो चैनल है वो चैंप एक्सेल की जगह चैंप योगा हो जाएगा। तो आप जो लिंक से कर रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो डायरेक्ट चैनल पे जाके करते हैं तो चैंप योगा के ऊपर हमारी सारी वीडियोज पुरानी भी उस पर रहेंगी और नई वाली वीडियो चैंप योगा आप सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है चैंप योगा। परसों से 11 तारीख से चैंप योगा का लिंक आपको मिला करेगा। ये बस थोड़ा ध्यान रखें। आज की कक्षा को हम यहीं विश्राम देते हैं।